हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे 7,000 सब्सक्राइबर जो है आप लोगों ने कंप्लीट करा दिए हैं। और आज जो है मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आप डेली पूछते हो। मतलब मेरे हर व्लॉग पे वे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ चीज़ें जो हैं जो आप लोगों को नहीं पता वो पता होनी चाहिए आप लोगों को, जिससे आप लोग भी जो है थोड़ा ध्यान से उन चीज़ों के बारे में जिक्र करें। तो जब से मेरी शादी तय हुई है तब से, रिंग सेरेमनी से पहले से भी, मैंने जो है कभी अपनी सासू माँ के बारे में आप लोगों से कोई जिक्र नहीं किया है। आपके डेली मुझे सवाल आते हैं कि अंशु ने आपने अभी तक अपनी सासू माँ को दिखाया है और ससुर जी को भी नहीं दिखाया है। तो गाइस, ससुर जी कल वाला जो व्लॉग मेरा गया था उसमें वो दिख रहे हैं। जब मैं जा रही हूँ तो वो बोल रहे थे कि चीनू बेटा जल्दी आ जाना, तो आप कल वाला व्लॉग चेक कर सकते हैं। और रही मेरी सासू माँ की बात, वो अब हमारे साथ नहीं है। कुछ टाइम पहले, मतलब शादी से कुछ टाइम पहले ही जो है वो हमें छोड़कर चली गई थी। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू मुझसे बात किया करती थी। जून में, हाँ जून में जो है वो हमें छोड़कर चली गई थी। और अचानक से ही ये सब कुछ हुआ। बीमार तो वो थी लेकिन ये नहीं था कि ऐसा हमें हो जाएगा। और सच में बता रही हूँ दिल से, वो बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी। उनके बारे में जितना जिक्र करें उतना कम है। उन्होंने मतलब मुझे कभी बहू की तरह ट्रीट ही नहीं किया। वो मुझसे बहुत लंबे टाइम से फ़ोन पे बातें कर रही थी। शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जब वो मुझे फ़ोन ना करती हूँ। दिन में 3-3 बार जो है वो मुझे फ़ोन किया करती थी। वो जो है बीमार तो थी लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। उन्हें जो है ब्रेन हेमरेज हुआ था और मैं उनसे मिली नहीं थी। मतलब मैं लंबे टाइम से सिर्फ बातें कर रही थी फ़ोन पे, लेकिन मैं उनसे सामने से कभी ऐसा नहीं मिली। तो जब वो बीमार थी तब मैं उनसे हॉस्पिटल में एक बार मिलने के लिए भी गई थी। बहुत खुश थी वो। जब मैं गई थी तब तो वो बहुत अच्छे से, मतलब हाथ, मेरे गाल पे हाथ भी लगा रही थी, मुझसे बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोला नहीं जा रहा था उनसे। लेकिन वो जो क्या कहना चाह रही है ना, वो पता चल रहा था कि ये कुछ कहना चाह रही हैं। तो इतने मैं वहाँ पे बैठी रही हूँ ना, 2 से ढाई घंटा वो मेरा हाथ पकड़ के ही वहाँ पे बैठी रही। क्योंकि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं ना तो हमें पता रहता है कि जो है कि वो कैसी हैं। और वो बहुत, मतलब सास की तरह नहीं थी वो। जितनी मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है ना उतना ही वो करती थी। वो हर को कभी भी, जैसे मैं बोलती थी ना कि मैं शादी के बाद मम्मी ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मत करना। वो हमेशा जैसे शिवम जी और दीदी है ना, जो तेरा मन करे वो कर, ऐसे वाला टाइप का था। लेकिन अगर वो होती तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में बता पाती, उन्हें दिखा पाती। मेरे पास ना उनकी ज़्यादा वीडियो हैं ना फ़ोटो, तो सिर्फ एक ही है, वो भी बाय चांस मैंने वैसे ही सागर से बोल दिया था कि सागर मेरा और मम्मी का ना एक फ़ोटो क्लिक कर ले। तो वो फ़ोटो जो है सागर ने क्लिक किया था हॉस्पिटल का। और मैं जब थी ना वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने उनसे बोला भी था कि मम्मी जब आप ठीक हो जाओगी ना तब मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला तो कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे हाँ गर्दन हिला रही थी कि हाँ आना। तो वो जो है काफ़ी अच्छी थी। और कभी उनके बारे में जो है शिवम जी जब मेरे साथ बैठे रहेंगे तब मैं आप लोगों को जो है और भी ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में आपको बताऊंगी। बार बार वीडियो में कट लग रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि क्या क्या बताऊँ। पता है, अगर मुझे खांसी भी हो जाती थी ना, वो मुझे दिन में 4-4 फ़ोन क्या करती थी, ये ले खा ले वो खा ले। क्योंकि अगर जो मुझे देख रहा है उन्हें पता होगा कि, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझ पे भी नहीं आती हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं परफेक्ट हूँ, मम्मी मुझ पे ये भी आता है। मैं कॉल पे बता दिया करती थी कि मुझ पे मम्मी ये नहीं आता है, मुझ पे ये नहीं आता है। तो वो हमेशा बोलती थी कि मैं सिखा दूंगी, जब तू आएगी ना जब मैं सिखा दूंगी तुझे। और
मुझे याद है मैं उन्हें ना वीडियो, जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कभी कभी शिवम दिखा दिया करते थे मेरा व्लॉग। उन्हें इतना यूट्यूब के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ वो बोलते थे कि हाँ बनाया कर। मैं मम्मी से बोला करती थी कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रह गई। और शादी के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा। वो जो है 15 तारीख को जो है उन्हें दिक्कत हुई थी, और उसके बाद जो है वो मतलब लगा नहीं था। ऐसा लगता है जब हमारा कोई अपना बीमार होता है ना, तब लगता है कि भाई ठीक हो जाएंगे ये। हम उस टाइम सोचते ही नहीं है, हम उन चीज़ों को हम नहीं सोच पाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने शायद यूट्यूब पे एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाया था, 2 मिनट का। बताया तो नहीं था मैंने कौन है कैसे हैं, लेकिन आप लोगों से जिक्र भी किया था जब उस टाइम पे भी जो है बहुत सारे लोग पहचान गए थे। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अपने लड़की की शादी का बहुत चाव होता है, और शिवम जी भी बहुत अटैच हैं उनसे, मतलब मम्मी से बहुत अटैच थे। टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अगर आज वो होती तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती, और वो आप लोगों को देखती, आप उन्हें देखते, मतलब उन्हें मैं बताती कि ऐसा होता है वैसा होता है। पर चीज़ें ना फ़ोन पे ही रह गई। उन्होंने मुझे सब लोगों के बारे में बताया था कि ऐसे, मतलब जो भी उनके फैमिली में होता है। मेरे से शिवम जी के बारे में मुझे बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने ही बताई थी, तो वो नहीं है। और फैमिली में कौन कौन है आप लोग बहुत बार पूछते हो। तो मेरे हस्बैंड जो है 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। दीदियों से आप लोग तो मिल लिए हैं, शिवम जी हैं ही। और बड़े वाले भैया हैं, उनकी जो है शादी नहीं हो रखी है, मतलब उन्होंने शादी नहीं की है। और कई बार जो है मुझे कल वाले ब्लॉग पे भी कमेंट आया था कि अपनी जेठानी को दिखाना, तो उनकी जो है शादी नहीं करी है उन्होंने। तो बस यही छोटी सी फैमिली है। भैया हैं, पापा हैं और शिवम जी हैं, और अब उनकी फैमिली में जो है मैं ऐड हो गई हूँ। तो छोटी सी ही जो है हम लोगों की फैमिली है। और भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलने का मन कर रहा है कि उनके बारे में ये बताओ, उनके बारे में वो बताओ, लेकिन नहीं बता पाती, क्योंकि बस। तो मुझे यही छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि मेरे जो है सासू माँ नहीं है, सिर्फ हम लोग 4 लोगों की ही फैमिली है। मैं हूँ, शिवम जी हैं और पापा हैं और उनके बड़े भैया हैं। हम 4 लोग ही हैं। तो मिलूंगी मैं कल को आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बातें मैं नहीं कर पाऊँगी। उनकी जो है कुछ वीडियो और कुछ क्लिप हैं जो शिवम जी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रखी थी, और ये वीडियो और ये क्लिप जो है मुझे शिवम जी ने ही दी हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये हमेशा रहेंगी, मतलब लाइफ टाइम रहेंगी ये। अगर एक बार हमारे फ़ोन में से भी ये डिलीट हो जाती हैं तो वो वीडियो हमेशा यूट्यूब पे डली रहेगी। तो मैं आप लोगों को जो है पहले उन्हें दिखाती हूँ कि वो कैसी थी। वो बहुत अच्छी थी, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं वर्डों में बयान नहीं कर सकती वो कितनी अच्छी थी। और उन पे सब चीज़ें आती थी। उन पे अगर मैं ये एक बार, मुझे याद है मैंने बोल दिया था कि मैं बाहर के जवे खाती हूँ, तो उन्हें था कि नहीं मैं जवे बहुत वो बहुत तोड़ती थी, हाथ वाले जवे ना बहुत ज़्यादा तोड़ती थी। सब चीज़ें आती थी उन पे, सब चीज़ें। मतलब मैं कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे सो के उठ रही हूँ और उनका फ़ोन आता था कि उनका सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं बोलती थी इतना जल्दी, मैं तो मम्मी इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो फिर वो बोलने लगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कोई भी, हाँ ऐसा बोला करती थी, कोई भी लड़की अपने घर सुबह इतनी जल्दी जल्दी ना उठती है, ससुराल में जाके ही उठे। तो वो ऐसे ऐसे मुझे जो है चीज़ें बहुत, अगर होती तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सिखाती, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता है। तो बस आप पहले उनकी वीडियो देखिए, वो बहुत, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे मेरे बाबा जी है ना, मतलब हम जैसे हम लोगों को प्यार करते हैं, वो भी ऐसी ही थी, बहुत प्यार करती थी हमसे।
आप लोगों ने उनकी फ़ोटो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सब फ़ोटो वीडियो जो है मेरे पास तो सिर्फ एक ही फ़ोटो था जो मेरे साथ था, और सब जो है मुझे शिवम जी ने दिए हैं। उनके पुराने फ़ोटो, अब के फ़ोटो, बहुत सारे फ़ोटो थे जो मैंने सब ही ऐड कर दिए हैं। अब एक सवाल ये भी बहुत आता है कि लाइट की वजह से ना स्क्रीन ऐसे लिप जिप कर रही है। एक सवाल ये भी बहुत आता है कि आपने अपने ससुर जी से हमें नहीं मिलवाया। गाइस, मैं एक गांव में रहती हूँ, ठीक है। वहाँ पे ऐसा होता होगा कि आप लोग बहुत मॉडर्न फैमिली से होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं अब बैठ के वहाँ पे कैमरे पे हेलो गाइस करने लग जाऊँ। मेरी शादी को कितने दिन हुए हैं, मुझे लगता है आज क्या तारीख है, आपको कल को ये व्लॉग मिल जाएगा। आज 27 तारीख है, मेरी शादी को मुश्किल से 20 दिन हुए हैं, और ऐसा नहीं होता है यार कि मैं वहाँ बैठ के ऐसे कहूँ हेलो गाइस ससुर जी हाय करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा समझिए। और सबके अपने अपनी जगह के संस्कार होते हैं, अपने अपने कायदे होते हैं, बात करने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता है जैसा आप लोग सोच रहे हो। थोड़ी बहुत झलक मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखा दी थी कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब आपको व्लॉग में वो क्यों नहीं दिखे, क्योंकि मैं जो रहती हूँ मैं ऊपर वाले घर में रहती हूँ, और भैया और पापा जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं, तो इसलिए जो है वो आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको भैया व्लॉग में नहीं दिखे हैं। सागर वाला जो व्लॉग है सगाई का, उसमें वो आए हुए हैं। जब सागर ने उन्हें रिंग पहनाई थी तो सगाई वाले व्लॉग में वो आ रखे हैं। जैसे मेरे लिए वो सब नए हैं, उनके लिए मैं भी तो नई हूँ ना। अब ऐसे ऐसे जाते के साथ ही तो नहीं होता ये सब चीज़ें। आप लोग समझदार हो यार, हर कोई वैसा नहीं होता। मतलब लोग होते हैं मॉडर्न मॉडर्न होते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम थोड़े से अलग हैं। जो गाँवों के होंगे, या फिर मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर मेरे आसपास की गाँव की इसी ही टाइप की, तो वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप लोग मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, और आप लोगों को जो है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलूंगी मैं आपको कल को नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।